अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 30th of March 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के इसी इंडेक्स की ओपनिंग हुई 39,978 की। तकरीबन मार्केट ने आज के दिन जो हाई लगाया वो 40,005 का। लो लगाया मार्केट ने 39,796 और मार्केट की क्लोजिंग हुई 39,848। टोटल वॉल्यूम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 48.705 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज की अगर हम लोग मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है वो भी एक छोटी सी डोजी कैंडल हमें नजर आ रही है। वॉल्यूम जो है जैसे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हमें रमजान मुबारक में थोड़ी एक्टिविटी ज़रा स्लो ही नज़र आती है। तो इस रमजान मुबारक में भी कुछ ज़्यादा ही स्लो एक्टिविटी है जिसकी वजह से वॉल्यूम इंतहाई जो है वो श्रिंक हो चुके हैं। सेकंड, जैसे कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और जैसे इकोनॉमिक जो है कंडीशन चल रही है उसकी वजह से भी इन्वेस्टर फिलहाल मार्केट के अंदर उस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये जो है एक ब्लू कलर की लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, ये वही लाइन है EMA 200 की। तो यहाँ पर पहले इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर पहले कैंडल को देखते हैं कि पिछले जो 3-4 दिन से जो कैंडल बनी हुई थी मार्केट ने तकरीबन उसका लो भी जो है वो ब्रेक किया। ये जैसे उसका ब्रेक डाउन दिया आज के दिन। जैसे इस दिन 27 मार्च 2023 को मार्केट ने लो लगाया था 39,845 का। और आज लो लगाया मार्केट ने 39,796, यानी उसके लो को भी मार्केट ने आज ब्रेक करके नीचे ब्रेक डाउन दिया ये। तो अब पोजीशन ये है कि इसको अगर आपको याद हो कि कुछ अरसे पहले यानी कुछ महीने पहले, पिछले महीने आई थिंक, अपने इस सेशन में मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जो EMA बनी हुई है जो यहाँ पर 200 की और टाइम फ्रेम है 2 वीक का, यानी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ये। तो पहले भी जब मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन ली थी खास तौर पर 2019 में, फिर इसके बाद 2020 में कोविड के दिनों में, तो उस वक्त मार्केट ने इस EMA को 2 दफा टेस्ट किया था ये। तो 2 दफा टेस्ट करने के बाद जो है मार्केट ने फिर इसके बाद ऊपर गई मार्केट, और फिर तीसरी दफा लाजमी जो है वो होता है कि एक दफा लाजमी उसको फिर टेस्ट करना पड़ता है। जो टेक्निकली जो टेस्टिंग होती है वो 3 दफा होती है ये। तो अब मार्केट ने इसको तीसरी दफा टेस्ट करने के लिए मार्केट आई थी। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे अर्ज किया था 16 जनवरी 2023, यानी इसके बाद ही मैंने किसी सेशन में आपसे अर्ज की थी कि मार्केट ने इसको टेस्ट तो किया था तीसरी दफा ये, लेकिन इसको हम प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कहते ये मार्केट ने सिर्फ इसको हल्का सा टच करके वापस निकल गई। टेस्टिंग प्रॉपर किसको कहते हैं? जैसे ये प्रॉपर टेस्टिंग है। ये प्रॉपर टेस्टिंग क्या है? मार्केट ने इसको पूरा कट किया और कट करके इसके या तो दरमियान में या इसके नीचे करके क्लोजिंग देना, ये प्रॉपर टेस्टिंग इसको कहा जाता है। इस तरह मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आके ये प्रॉपर इसने इसको EMA को प्रॉपर कैंडल के साथ जो है काटा इसको। ये सिर्फ विक टच नहीं की, प्रॉपर कैंडल की बॉडी जो है ये वीक और वीक यानी 2 वीक की ये कैंडल है, तो प्रॉपर 2 वीक की कैंडल ने इसको ब्रेक किया और फिर उसके बाद असल में रिकवरी शुरू होगी फिर मार्केट के अंदर। फिर मार्केट ने अपना हाई भी लगाया लेकिन फिर तीसरी दफा टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ गई। तो यहाँ पर जो है मार्केट ने इसको टेस्ट तो किया था लेकिन सिर्फ अपनी एक विक के साथ, जिसको हम कहते हैं एक टेस्ट, क्या इसको टेस्टिंग नहीं कहा जाता। तो आपसे मैंने अर्ज किया था कि मार्केट को फिर लाजमी दोबारा याद आएगा किसी ना किसी मौके पर कि मैंने प्रॉपर इसको टेस्ट नहीं किया, तो इसने फिर नीचे आना है। तो अब जैसे मार्केट 39,848 पर आ गया है और ये जो EMA 200 है ये खड़ा हुआ है तकरीबन 38,506, सिर्फ तकरीबन 300 पॉइंट, 300 साढ़े 300 पॉइंट रह गए पीछे। और अगर 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम इसको कहेंगे कि अब प्रॉपर मार्केट ने इसको टेस्ट करना शुरू कर दिया। ये अब क्या इतने पॉइंट पर टेस्टिंग खत्म हो जाएगी? तो यहां से हमें पता चलेगा कि जब मार्केट ने इसको यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट किया, जैसे ये पहली कैंडल में नहीं, प्रॉपर टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद मार्केट ने इसको और भी मुकम्मल किया यानी कामिल किया इसको, और
कुछ पॉइंट और भी नीचे आई, तो यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग के बाद कितने पॉइंट मार्केट से जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेस्टिंग शुरू हुई तकरीबन 32,891 जो है इसका पॉइंट है, और इसके बाद मार्केट नीचे आई तकरीबन 28,706, यानी कम अज कम जो है 4,000 पॉइंट मार्केट नीचे आई इस टेस्टिंग के बाद भी। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास वही 33,462, और मार्केट पे नीचे आई 28,008। यहाँ पर भी तकरीबन 5,000 पॉइंट मार्केट नीचे आई। तो प्रॉपर इस लाइन की टेस्टिंग कंप्लीट हुई और मार्केट ने वापस बाउंस बैक किया ये। तो अगर इन दोनों से जो है टेक्निकली इसको कंक्लूड किया जाए, तो यहाँ पर भी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद भी आप जहनी तौर पर तैयार है कि 3-4 हज़ार पॉइंट मार्केट की टेस्टिंग हो सकती है। तो तब प्रॉपर करेक्शन, जो ये करेक्शन शुरू हुई थी यहाँ से, यानी कि ये करेक्शन इस हाई की करेक्शन थी जो 2017 में बनी थी, 53,000 का मार्केट ने हाई लगाया, वो इसकी करेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। यानी जो 2017 से मार्केट की करेक्शन चल रही है वो अभी तक तकरीबन 6 साल होने वाले हैं, अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट कैसे नहीं हुई? क्योंकि मार्केट ने अभी तक 6 साल में वो वाला हाई ब्रेक नहीं किया, उससे नीचे नीचे ही मार्केट रही है ये। तो उससे नीचे नीचे मार्केट रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी करेक्शन ही कर रही है। अगर करेक्शन खत्म हो जाती तो इसका हाई इसको तोड़ना चाहिए था। तो यहाँ पर हाई तोड़ने के लिए वो जो प्रॉपर एक टेक्निकली 3 दफा टेस्टिंग होती है, मार्केट वो अपना एक प्रोसीजर कंप्लीट कर रही है ये। और जैसा कि ये जो टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, इंशाल्लाह जब भी कभी मैंने अपना एडवांस कोर्स बनाया तो उसमें आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि 2 वीक के टाइम फ्रेम की क्या, यानी जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो उसकी करेक्शन का टाइम भी उतना बड़ा होता है और उसका रिवॉर्ड भी फिर उतना बड़ा ही होता है ये। तो ये जो करेक्शन चल रही थी, ये 2 वीक के टाइम फ्रेम की करेक्शन चल रही थी, जो तकरीबन अभी 6 साल होने वाले हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसमें से कम 3-4 हज़ार पॉइंट जब तक निकलेंगे नहीं, प्रॉपर इस EMA 200 की जो है टेस्टिंग नहीं हो जाती, तब तक जो है मार्केट ऐसे ही बिहेव करती रहेगी। तो तब तक जो है आप थोड़ा सा एहतियात के साथ मार्केट के अंदर काम करें, और थोड़ी सी जो है वो प्लानिंग के साथ कि कैसे हमने बाय करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करना है। तो ये लाजमी जो है इसको रखें। तो इंशाल्लाह ये भी करेक्शन खत्म हो ही जानी है करीब। जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे लग यही रहा है कि अभी मुल्क के अंदर जब आगे जो है वो नए इलेक्शन की तरफ हमारा मुल्क जाएगा, 2 से 3 4 महीने 5 महीने लग सकते हैं, फिर नई हुकूमत आएगी। तो ये तकरीबन साल जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी साल के एंड तक जो है करेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, जब ये पूरा एक सिस्टम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये टेनर जो 5 साल टेनर चल रहा है और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है। तो इंशाल्लाह जब प्रॉपर इलेक्शन हो के प्रॉपर नई हुकूमत आ जाएगी फुल टाइम के लिए, और उसके बाद जो है उम्मीद ये है कि जब स्मूथ काम चलना शुरू हो जाएगा तो हमारी करेक्शन का टाइम भी, जो टाइम चल रहा है 3-4 हज़ार पॉइंट का, वो भी टेक्निकली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह यानी कि बिल्कुल कोरिलेट करेगा ये। तो अभी हालात भी खराब है, करेक्शन भी ड्यू है ये, ठीक है? तो इसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे। जी, आप लोगों के कुछ सवाल है वो ले लेते हैं। आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि ट्रीट को जो है वो होल्ड करें या रिप्लेस करें। सर ट्रीट जो है वो बेहतर है। आप जो है इसके अंदर आप देखिए कि जो वॉल्यूम है वो जनरेट होना शुरू हो गई है, खास तौर पर मार्च के महीने में। और खास तौर पर इन्होंने जो अपना कैपिटल है, अथोराइज कैपिटल, उसको भी बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि ये बेहतर हो जाएगा ट्रेड। तो इसको आपने होल्ड ही रखना है, इससे बेहतर स्टॉक मुझे फिलहाल नजर नहीं आता 20 रुपए से कम वाले जो है स्टॉक्स में है। जी, खलीलुर रहमान साहब ने पूछा WTL और PIA का रिव्यू देने। WTL सर अगर ये 1 रुपया 15 पैसे से नीचे आता है तो और इसके अंदर ऐड करें, रखने वाला स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। जिस टाइम भी ये चल पड़ा, जैसे मार्केट ने तो चलना ही चलना है, ये आज नहीं तो साल बाद तो चलना ही है मार्केट है, जिस टाइम ही मार्केट ने चलना है तो ये सारे स्टॉक बेहतर हो जाएगा। और ये WTL सिर्फ 1-2 रुपये भी ऊपर चला गया तो मोर देन 100% से ज्यादा का गेन आपको दे कर जाएगा ये। और इसी तरह आप PIA की बात करें तो जब तक PIA 3.5 रुपये से नीचे नीचे है, इसको आप जितना एकोमुलेट कर सकते हैं इसको एकोमुलेट करें। और इंशाल्लाह जो नॉर्मल हालात जब होना शुरू हो जाएंगे हमारी मार्केट के, तो इसका जो टारगेट होगा वो तकरीबन 5 रुपये से ऊपर का होगा। तो इसको भी आपने होल्ड करना ही है।
जी फारूक साहब, मैं हाफजाबाद से। आपने पूछा मुगल स्टील के बारे में। मुगल और आई एल किस रेट पर लेना चाहिए? सर, जिस टाइम मुगल 40 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाए तो आप उसके अंदर जो है वो एंट्री करना शुरू कर दें। और इसी तरह आई एल जो है, अगर तो ये आ जाता है तकरीबन 60 रुपए से नीचे नीचे, तो आप इसके अंदर भी जो है वो एंट्री कर सकते हैं। दोनों जो है बहुत अच्छी कंपनी है। आई एल जो है वो ज्यादा फेवरेट है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। आप आई एन एल का सिर्फ ये देखें कि जब कोविड आया था तो इसने अपना लो लगाया था तकरीबन 66 रुपीज का, और उसके बाद जो इसने हाई लगाया वो तकरीबन 242 का हाई लगाया ये। तो मोर देन जो है वो 200-300% से ज्यादा का गेन इसने दिया ये। जी अमजद साहब हैं कराची से। आपने पूछा कि टीजीएल को होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, टीजीएल एक अच्छी कंपनी है, डिविडेंड वाला स्टॉक है ये। ईपीएस भी इसकी अच्छी है और रेगुलर डिविडेंड भी देता है। अभी फिलहाल जो है ये बेहतर जा रहा है, तो इसको आप होल्ड रख सकते हैं ये। तो उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा, और खासतौर पर इस मार्च के महीने में इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम जो है वो हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से काफी चांसेस है कि टीजीएल जो है, खासतौर पर जो अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो टीजीएल हो गया, चाहे वो कैपको हो गया, चाहे वो एग्रो फर्टिलाइजर हो गया, चाहे वो पीएसओ हो गया, चाहे वो ओजीडीसी हो गया, चाहे पीपीएल हो गया। जो प्रॉपर रेगुलर डिविडेंड वाले स्टॉक है, वो आप गूगल से सर्च कर लेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डिविडेंड वाले कौन से स्टॉक है, जो ये डिविडेंड रेगुलर देने वाली कंपनीज हैं, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्ती ये नीचे आ सकते हैं, लेकिन जरा से हालात बेहतर हुए तो पहले फुर्सत में ये बिल्कुल स्टेबल स्टॉक हो जाएंगे ये। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।